आज से लगभग 350 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी, जिसके ऊपर आज हम रहते हैं, जिसके ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, हवा, पानी, ये सब है, तब कुछ ऐसा होता ही नहीं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी के ऊपर तब सिर्फ आग ही आग थी। ना कोई जंगल, पेड़ पौधे, ना ही कोई पशु पक्षी, कुछ भी नहीं, सिर्फ आग ही आग। जैसे सूरज आग में तपता रहता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर भी आग ही थी। कुछ 100 मिलियन साल लगे पृथ्वी को वापस ठंडा होने में। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो इसके ऊपर पानी बना, पानी से महासागर बनने लगे, और हम जानते ही हैं पानी के जो महासागर थे, इन महासागरों से ही तो जीवन की शुरुआत हुई है। फिर कुछ आने वाले समय में बहुत ही विशाल डायनासोर नामक की प्रजाति ने पृथ्वी के ऊपर अपना राज किया। डायनासोर्स ने पृथ्वी के ऊपर 165 मिलियन साल तक राज किया। ये इतने विशाल जानवर हुआ करते थे कि ये बहुत ही बड़े हुआ करते थे। ये डायनासोर्स आज के एक 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बहुत बड़े हुआ करते थे उस समय में। आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले इन डायनासोर्स का अंत हो गया एक एस्ट्रॉयड की टक्कर से। ये एस्ट्रॉयड आकार में बहुत ही ज़्यादा विशाल था कि जब ये अर्थ के ऊपर गिरा तो इसने एक 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा छोड़ दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एस्ट्रॉयड कितना ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होगा। उस घटना के बाद आज तक पृथ्वी के ऊपर वैसी कोई खतरनाक घटना तो नहीं घटी है और इंसान खुशी से इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पृथ्वी हमेशा के लिए बची हुई है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष के अंदर कुछ ऐसी आपदाएं भी हैं जो अगर अस्तित्व में आ गई तो हमारी पृथ्वी का नामो निशान भी मिट सकता है और इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जो हमारा इतना नुकसान कर सकती हैं। नंबर 1, सोलर फ्लेयर। आप तो जानते ही होंगे हमारे सूरज की ग्रेविटी और उसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके इसी बड़े आकार और ग्रेविटी के चलते सूरज अपने मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना के रखता है। ये ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड ही सूरज के सूर्य धब्बे और यानी कि सनस्पॉट जिन्हें हम कहते हैं उनके पीछे का कारण होता है। ये सनस्पॉट तो कभी कभी इतने बड़े बन जाते हैं कि ये पृथ्वी के आकार से भी बहुत बड़े होते हैं। इन्हीं सनस्पॉट की वजह से सूरज अंतरिक्ष के अंदर सूर्य विंड यानी कि सोलर विंड या फिर सोलर फ्लेयर हम जिन्हें कहते हैं वो फेंकता है। इन सोलर फ्लेयर्स के अंदर रेडिएशन के पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पृथ्वी इन सोलर फ्लेयर से बचने के लिए अपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेती है और काफ़ी हद तक इन्हें रोक भी देती है। ये ऑरोरास के पीछे का भी यही कारण होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर ऑरोरास दिखते हैं। ये लाइटनिंग शो जैसा होता है। इन ऑरोरास के पीछे भी इन सोलर फ्लेयर्स का ही हाथ होता है। लेकिन ये जो सोलर फ्लेयर होते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होते। अगर बहुत ही ताकतवर सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी की ओर आ जाए तो ये इतना शक्तिशाली होगा कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो सिग्नल्स, ये सब और बिजली को भी ब्लैकआउट कर सकता है। जी हाँ, आप खुद अंदाज़ा ला के देखो कि एक ऐसी दुनिया हमारी पृथ्वी के ऊपर जिसके ऊपर कोई बिजली, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ नहीं चल रहा होगा। हम आजकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो हमें इनके बिना जीना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसा बहुत ही ताकतवर सोलर फ्लेयर आता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान भी चुकाना पड़ सकता है। नंबर 2, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स के अंत और इस दुनिया से उनका अस्तित्व मिट जाने के पीछे एक बहुत ही विशालकाय एस्ट्रॉयड का ही हाथ था। जी हाँ, हमारी पृथ्वी के आसपास अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो ये काम दोबारा कर सकते हैं। नवंबर 2022 की नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पृथ्वी के आसपास करीबन 30,500 के आसपास एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं और इनमें से 2,000 एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो वही डायनासोर्स वाली तबाही फिर से ला सकते हैं। हमारे लिए ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरी सिचुएशन है क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम एस्ट्रॉयड्स को तबाह कर सकते हैं या फिर उनकी दिशा बदल सकते हैं। जी हाँ, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ऐसा कुछ सोच रही हैं जिससे ये काम किया जा सके, पर फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम इन एस्ट्रॉयड्स को तबाह कर सकें। कोई भी एस्ट्रॉयड जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है वो ये डायनासोर्स वाली तबाही फिर से हमारी पृथ्वी के ऊपर लेके आ सकता है। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भयंकर होगा कि हमारी सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एकदम से हिल
बहुत ही बड़े बड़े विशालकाय भूकंप आएंगे और समंदर के अंदर भी फ्लड्स आ सकती हैं और सारे के सारे ज्वालामुखी जो पृथ्वी के ऊपर हैं वो फट सकते हैं। तो ये एक ऐसा तबाही वाला मंजर होगा जो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। फिलहाल आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं अभी तक इनमें से कोई भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ तो नहीं आ रहा है, ये अपने पाथ के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा होता है तो क्या पता हमारी एजेंसी, स्पेस एजेंसीज कुछ ऐसा बना लें जिससे हम इन एस्ट्रॉइड की टक्कर से बच सकें या फिर इनकी दिशा को हम मोड़ सकें। वैसे तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भयंकर नुकसान, बहुत ही बड़ी आपदाएं लेके आ सकती हैं। उनको हम किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे, जैसे कि ब्लैक होल हो गए, गामा रे बर्स्ट, ये सब चीज़ें और भी होती हैं जो हमारी पृथ्वी को तबाह भी कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और ब्लैक होल, गामा रे बर्स्ट, इन सब चीज़ों का जिक्र उस वीडियो के अंदर करेंगे। फ़िलहाल तो हमें इजाज़त दीजिए जाने की और कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।